देखिए आज आप लोगों को पीएमटी का फार्मूला पढ़ाएंगे। पीएमटी में आपको आईपीएमटी, पीपीएमटी और पीएमटी तीन फार्मूला एक साथ में आएगा। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर फाइनेंस के काम में आता है। जैसे आप कोई लोन वोन लेते हैं तो उसमें काम आता। मांग चलो कि आपने यहाँ पे एक बाइक जो है लिया जिसकी कीमत 80,000 रुपये है। इसको आपने डी पे मतलब डाउन पेमेंट आपने किया 20,000 रुपये। उसके बाद आपको एन पी आर मतलब नंबर ऑफ पीरियड, ये आपने 3 साल का लिया। उसके बाद रेट में आपने लिया, मांग चलो 8% आपने इंटरेस्ट आपको लगेगा। तो जो आपको EMI आएगी महीने का वो कितना होगा। अब इसे निकालने के लिए आप इक्वल PMT का फार्मूला लगाएंगे। तो आपसे सबसे पहले रेट पूछेगा तो रेट पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इसमें भाग देना है 12 का, फिर कामा देना है, फिर NPR पूछ रहा है तो नंबर ऑफ पीरियड पे क्लिक करना है और इसमें इंटू 12 करना है, फिर कामा देना है, फिर PV प्रिंसिपल वैल्यू पे क्लिक करना है और माइनस डाउन पेमेंट करना है। फिर ब्रैकेट को बंद करके जैसे इंटर करेंगे आपको यहाँ आपकी EMI आ जाएगी कि एक महीने का 1880 रुपये 18 पैसे आ रहा है। अगर आप 3 साल का किस्त बनाते हैं तो 36 महीने होता है। तो 36 महीने में टोटल आपको कितना भरना पड़ेगा। तो EMI का 36 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको देखो 67,686 रुपये 55 पैसा आ रहा है। अब इसको मैंने तो कैलकुलेट कर लिया आसानी से कि इतना दे दिया तो कितना बचा और ब्याज के साथ कितना देना पड़ेगा। लेकिन इसका कैलेंडर बनाने के लिए आप क्या काम करेंगे, यहाँ पे बना लेंगे एक पीरियड, फिर IPMT, उसके बाद PPEMT, उसके बाद टोटल। अब यहाँ आप 3 साल का निकालेंगे तो आपको 36 महीने का यहाँ पे आपको सीरियल ट्रैक करना है। तो इस तरीके से आप लिख लें और इस सीरियल को आप 36 महीने तक ड्रैग कर दें। ठीक है, सीरियल नंबर देखो आप यहाँ जनरेट करेंगे। करने के बाद अब यहाँ आपको क्या करना है, IPMT का फार्मूला इंटरेस्ट कैलकुलेट के लिए होता है। तो इक्वल लगा के आपको IPMT लिखेंगे और टैप कर देंगे। ठीक है, टैप करने के बाद देखो फिर वही चीज़ पूछ रहा है, रेट बताओ। तो रेट कहाँ है, यहाँ पे है। लेकिन अब की बार हमें कुछ काम करना पड़ेगा। रेट को हमें F4 बटन दबा के फिक्स करना है। उसके बाद इसमें 12 का भाग देंगे, फिर कामा लगाएंगे। फिर हमसे पूछ रहा पीरियड, तो पीरियड पे क्लिक करेंगे, पीरियड को कुछ नहीं करेंगे, कामा लगा देंगे। फिर NPR है तो नंबर ऑफ पीरियड पूछ रहा है तो नंबर ऑफ पीरियड यहाँ है, इस पर क्लिक करेंगे, F4 से फिक्स करके इंटू 12 कर देंगे, फिर कामा लगा देंगे। फिर कह रहा है कि आप PV प्रिंसिपल वैल्यू पे क्लिक करो, F4 से फिक्स करो और माइनस करो और फिर डाउन पेमेंट पे क्लिक करो, F4 से फिक्स करो, ब्रैकेट को बंद कर दो और इसको आप इंटर कर देंगे। तो जैसे इंटर करेंगे यहाँ पे आपका क्या निकल के आएगा, इंटरेस्ट। डबल क्लिक करने के बाद तो देखेंगे यहाँ पे टोटल क्या निकल के आया, सभी महीने का ब्याज निकल के आया। देख रहे हैं, अब ये जो माइनस में आ रहा है ये सही हो जाएगा, इसको भी हम सही कर देंगे। अब इसी तरह से आपको PPMT मूलधन निकालना है। तो PPMT लिखेंगे तो आपसे फिर वही चीज़ पूछेगा, रेट। तो रेट पे क्लिक करिए, F4 से फिक्स करिए, भागे 12 करिए, कामा लगाइए, पीरियड पे क्लिक करिए, पीरियड को कुछ नहीं करना है, फिर कामा लगाइए, फिर आपको NPR पे क्लिक करना है, F4 से फिक्स करना है और इंटू 12 करके कामा लगाइए। फिर आप मूलधन पे क्लिक करिए, F4 से फिक्स करिए और माइनस डाउन पेमेंट पे क्लिक करिए, F4 से फिक्स करिए, ब्रैकेट को बंद करके इंटर करेंगे, देखिए मूलधन आ जाएगा। अगर मूलधन और ब्याज दोनों सही होगा तो टोटल इतना आना चाहिए। क्लियर। और जब हम इक्वल करेंगे तो आप देखेंगे इन दोनों का इक्वल सेम आएगा। ये देखो आ गया ना। इसका मतलब क्लियर हो गया कि इस EMI में अब ब्याज इतना था, मूलधन इतना था। और जैसे डबल क्लिक करेंगे हर महीने का EMI देखो एकदम सेम आएगा 36 महीने का। अगर ब्याज जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 7,686 रुपये 55 पैसा। तो ब्याज जोड़ के देख लो, आपका एक्यूरेट उतना ही आएगा। ये देखो आया। अब मूलधन कितना आना चाहिए,
80,000 में से 20,000 दिया था, 60,000 पे आपको ब्याज भरना पड़ा, तो 60,000 आपका मूलधन आएगा, ये देखो आया। और 67,686 रुपये 55 पैसा टोटल भरना था, ये देखो, समझ आ गया। तो इसमें आपने देखा कैसे पीएमटी काम करता है, कैसे आईपीएमटी काम करता है, कैसे पीपीएमटी काम कर सकता है। यही तीनों फार्मूला आपका बचा था, इसको आप लोग कर लो, आपका फार्मूला कंप्लीट।